राधे राधे जी, आप सबका स्वागत है हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है, बस सिर्फ लंच बनाया है। वो अपना लंच लेके गए हैं और अभी मुझे बहुत काम करना है। घी भी गर्म किया है मैंने। वो कढ़ाई आपको दिख रही होगी, वो कढ़ाई जो रखी है ना, इसमें मैंने इसमें किया है घी गर्म। इधर दूध वाला फ्राई डाउन रखा है और इधर चावल बनाए हैं मैंने थोड़े से, क्योंकि आज मैंने बनाए हैं राजमा चावल। उनके लिए बनाई थी रोटी। अभी वो चले गए यार, काम इतना सारा करना है कि आपको मैं क्या। तो मैंने किया है अभी घी को गर्म। यहाँ पे घी रखा है, इसमें थोड़ा दूध गर्म किया था उनके लिए। राजमा की सब्जी है ये। इसमें चावल बनाए हैं, यहाँ पे बर्तन रखे हैं और फ्रिज भी साफ़ करना है। तो आज मुझे बहुत सारा काम करना है और फिर साथ में पैकिंग भी करनी है, गुंजिया भी बनानी है, सूट भी तैयार करना है। मतलब इतना सारा काम करना है आज, बहुत सारा। झाड़ू पोछा करने हैं, कपड़े भी हाथ से धुलने हैं क्योंकि लाइट नहीं है। और ये भी हो जाता कि चलो कोई नहीं, शाम के टाइम में धुल लेंगे। तो आज हमें जाना है घर पे, तो इस वजह से सारा काम करना है अभी। तो मैं लगती हूँ अभी बर्तन साफ़ करने में। अभी आ गई है लाइट और मैंने दूध को रख दिया है इंडक्शन पे। पोछा भी लगा दिया, झाड़ू पोछा सब हो गया। कूलर को कर दिया है अंदर और यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है क्योंकि कपड़े धुल जाएंगे। और अभी मुझे जो करना है, सबसे पहले मुझे गुंजिया के लिए आटा तैयार करना है और फिर उसके बाद एक मेरा सूट है उसको तैयार करना है। और जाना आज ही है और काम इतना सारा है सच में। और अभी तो मैं दिखाऊँ आपको, प्रेस के लिए कपड़े दिखाऊं, कल के भी बहुत सारे पड़े हैं। वो बेड पे सारे कपड़े प्रेस के लिए पड़े हुए हैं अभी। मतलब किचन सब साफ़ हो गया है, कपड़ा मैंने डाल दिया छत पे धुल के। और यहाँ पे मैं अभी खाना खा रही हूँ। मैंने ये राजमा चावल रख लिए हैं। यहाँ पे सब्ज़ी है थोड़ी सी फालतू में लेके बैठती हूँ क्योंकि मुझे मतलब सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। तो सूट भी मैंने सच में बहुत बस ऐसे सिलाए कि, क्योंकि एक तो कपड़े प्रेस के लिए पैकिंग भी करनी है और बाकी का काम भी करना है सारा। तो सूट वैसे तैयार हो गया है, दीदी का भी और मेरा भी। वो वाला दीदी का है जो गुलाबी सा दिख रहा है, ये मेरा है। और अब मैं बनाऊंगी गुंजिया। गुंजिया का सामान सारा यहाँ पे रखा है। कुंज वहाँ पे खाना खा रहा है, तो पहले मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद मैं प्रेस करूँगी, फिर मैं गुंजिया में लगूंगी। और अभी टाइम 11 बज रहे हैं, वो ये मतलब 12 बजे तक मेरा सारा टोटली काम ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद गुंजिया बनाऊँगी। फाइनली प्रेस का काम हो गया है ख़त्म। सारे प्रेस के कपड़े अभी मैंने रख लिए हैं इकट्ठा करके एक जगह। ये वो हैं जो मुझे घर पे ले जाने हैं और ये वो 2 सूट हैं जिन्होंने मुझे परेशान कर रखा था सच में। इतने ज़्यादा किया था, वैसे अब तैयार हो गया है। मैंने सिल के इसको भी रख लिया है। ये मैंने कुछ ऐसी डोरी बनाई है अब की बार इसकी। ये वाला भी हो गया, मतलब अब सारा काम ख़त्म है। अब लगूंगी मैं गुंजिया बनाने में। तो अभी चलते हैं, पहले कपड़ों को रख देती हूँ इनको, फिर गुंजिया बनाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल जो कपड़े मुझे ले जाने हैं वो मैंने बाहर रखे हैं और जो नहीं ले जाने हैं उनको मैंने रख दिया है प्रेस के जो मुझे नहीं ले जाने वो मैंने रख दिया है सेट के अंदर। और अभी मैं लगूंगी अपना काम में। यह है सारा सामान जिनसे मुझे गुंजिया बनानी है और अभी मैं लग गई हूँ इनकी तैयारी में, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ये है इसमें बूरा। तो मेरा ना वैसे सारा काम ये तो हो गया था कपड़ों का, और जो मतलब झाड़ू पोछा थे तो ये सब हो गए थे। फिर मैं लग गई थी अपनी गुंजिया बनाने में। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ सूजी वगैरह सब कुछ रख लिया था इकट्ठा करके और उनको भून भी लिया था। और उसके बाद फिर मैंने ना नीचे कपड़ा बिछाया, क्योंकि खड़े होकर इतने देर तक काम नहीं हो पाता है और वैसे भी मेरे ना कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने नीचे कपड़ा बिछा लिया और बिछाने के बाद आटा मैंने पहले लगा के रख लिया था। फिर मैं लग गई गुंजिया बनाने में। और ये मैंने अपनी मम्मी से सीखी हैं गुंजिया बनाना, जो सीखा है मम्मी से और दादी से, दोनों से सीखी है मैंने ये। तो यहाँ पे मैं गुंजिया बना रही थी और फिर कुछ टीवी देख रहा था आराम से बैठकर। हवा चल रही थी, वैसे अच्छी हवा आ रही थी, बाहर से भी हवा आ रही थी। तो यहाँ पे फिर मैं अपना मतलब लगी हुई थी, कुछ टीवी देख रहा था। फिर उसके बाद जब ये बन गई थी तब मतलब मैंने इनको फ्राई किया था। बीच बीच में बारिश भी हो रही थी, तो कभी बारिश हो जाती थी कभी बंद हो जाती थी, ऐसा हो रहा था। फिर मेरी सारी गुंजिया बन गई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने इनको सबको उठाया और उठाने के बाद ये लास्ट की बची थी। फिर मैंने और अभी मैंने सारी गुंजिया बना ली हैं। अभी बस मैं इनको ना रिफाइंड में फ्राई करूँगी। मैंने एक एक बार ना इनको पलट दिया है, जो पहली बनी थी वो सब पलट दिए हैं क्योंकि ये नीचे से भी इनको हवा लग जाएगी इसलिए। और आज तो कुंज ने भी बनाई है, कुंज ने बनाई है। और अभी मैं इनको करूँगी रिफाइंड में जाके फ्राई। फिर मेरी गुंजियाओं का काम ख़त्म हो जाएगा। नहीं फिर भी नहीं होगा, हाँ फिर इनको थोड़ी देर बाद चाशनी में डुबोना है। और आज सच में बहुत बुरी हालत हो गई, आज सुबह से ही लगी हुई हूँ काम में। पहले प्रेस फिर सूट, मतलब सच में बहुत काम हो गया था आज। तो अभी ये सब समेटना है, अभी चलना है, वहाँ पे खड़ा होना है बहुत देर के लिए। तो ये सब पहले एक प्लेट में रखूँगी, फिर उसके बाद इनको मैं लेके जाऊँगी।
तो मैं इनको फ्राई करने के लिए ले आई थी और यहाँ पे रिफाइंड गर्म हो गया था। मैंने ना इसको पहले ही डाल दिया था। फिर मैंने यहाँ पे मतलब इनको बिल्कुल मतलब स्लो गैस करके तब रखा था, क्योंकि ये मंदी गैस पे ही सही हो पाएंगे, वरना उस पर तो ये तेज़ पे क्या होगा कि ये बाहर से जल जाएंगी और अंदर से ऐसी रह जाएंगी। तो ये मैंने बनाई थी मावे वाली। और यहाँ पे जब ये फ्राई हो गई थी अच्छे से, फिर मैंने इनको निकाला और जो बाकी के थे उनको रखा था। और यहाँ पे ना कुछ उठा के लेके आ रहा था, मैं इसको देख रही थी कि मतलब इतना बड़ा हो गया है, मेरी हेल्प करा रहा है ये। तो जब सब गुजिया बन गई थी तो मैंने ना कढ़ाई में से जो मतलब बचा हुआ रिफाइंड था वो सब मैंने उसमें डाल दिया था दूसरे डब्बे में। और फिर मैं इसमें एक कटोरी पानी डाला और थोड़ी चीनी डाली। फिर मैंने ये चाशनी में करके और इनको मतलब अलग दूसरे बर्तन में निकालती रही थी, चाशनी में डिप कर करके, क्योंकि ये मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। मुझे क्या हमारे घर में ना सब ऐसे ही खाते हैं, ये नॉर्मल वाली गुजिया नहीं खाते हैं इनको, मतलब उसमें जब ये चाशनी में हो जाते हैं तब खाते हैं। तो ये मैंने सब मतलब बना लिया था और फिर मैंने बर्तन अपने इकट्ठा कर दिए सारे। और इतना काम हो गया था कि बाद में ना मेरे इतना ज़्यादा सिर में दर्द हो गया था कि बहुत ज़्यादा मतलब सिर दर्द करने लगा था। फिर मैंने किचन साफ़ की, अपने किचन साफ़ करने के बाद फिर मुझे दिखे कि अभी बर्तन रह गए हैं। फिर मैं लग गई अपने बर्तन साफ़ करने में, और बर्तन साफ़ करके फिर मुझे थोड़ा झाड़ू वाड़ू निकालनी थी। और आज ही निकलना है शाम के टाइम में, तब वो आ जाएंगे तब मतलब हम यहाँ से निकल जाएंगे घर के लिए। और घर पे हम इसलिए जा रहे हैं कि हमारे जो बाबूजी हैं उनको जाना है कांवड़ लेने हरिद्वार, तो वो वहाँ पे जाएंगे। तो इस वजह से हम सब घर जा रहे हैं। वहाँ से बच्चे आएंगे, दीदी आएंगी, तो हम भी चले जाएंगे शाम के टाइम में। बस ये टाइम से आ जाएं और बस बारिश ना हो, यही था कि बारिश आ गई तो फिर नहीं जाएंगे। फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और आज सच में इतनी बुरी हालत हो गई है ना, काम करते करते मैं बस परेशान हो गई। और अभी तो पैकिंग और करनी है, अभी पैकिंग नहीं हुई है। कुछ कपड़े यहाँ पे रखे हैं, कुछ कपड़े कमरे में रखे हैं, अभी पैकिंग नहीं हुई है। और बर्तन भी साफ़ हो गए हैं और गुंजिया भी बन गई हैं, कुछ तो खा रहा है और झाड़ू भी लग गई है, बर्तन भी साफ़ हो गए, मतलब सारा काम खत्म हो गया। अब बस सिर्फ मैं जाके नहाऊंगी और सिर को धोऊंगी, क्योंकि सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है। और दीदी मुझसे कह रही थी कि सिर में दर्द हो जाएगा, रहने दे मत बना। मुझे लगा कि नहीं चलो बना देती हूँ, क्योंकि सबको अच्छी लगती है गुजिया। बारिश हुई थी हल्की सी, उससे और ज़्यादा गर्मी हो गई है, हवा बिल्कुल बंद हो चुकी है। कुंज खा रहा है गुंजिया आराम से लेट के। और मैंने अभी झाड़ू निकाली और अभी मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद जब आराम करूँगी। आज तो सच में बिल्कुल भी नहीं मैं बैठी हूँ, जैसे मतलब काम में ही लगी हुई हूँ तब से ही।